हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम रेनू यादव, आपके हिंदी विषय की अध्यापिका। कल मैंने क्लास 6 की हिंदी में पढ़ाया था थर्ड चैप्टर जो शिष्टाचार है। उसमें पहला पेज मैंने पढ़ा दिया था और इसके आगे आप देखिएगा दूसरा पेज में विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती। मीन्स हमें विनम्रता जो है सिर्फ बड़ों के प्रति ही नहीं बल्कि अपने से छोटों के प्रति भी, अपने से बराबर वालों के प्रति भी विनम्रता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी विनम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी आवाज़ में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। मीन्स जो आवाज़ बोलने और सुनने दोनों को ना अच्छे लगे वो ऐसी बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए कि ना बोलने वाले को अच्छी लगे और ना खुद सुनने वाले को। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, केवल हमें बोलने में ही विनम्रता नहीं बरतनी चाहिए बल्कि हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। जो काम करें उसमें भी हमें विनम्र होकर करना चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें खुशी से उसका स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। सत्कार मतलब आदर, और यथोचित जैसा उसके लिए उचित है वो हमें करना चाहिए। अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी चाहिए। बस या रेल में किसी महिला को खड़ा हुआ देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना चाहिए। विनम्रता और दीनता में अंतर है। दीनता मतलब गरीबता, दयनीय स्थिति। दीनता को दयनीय स्थिति और विनम्रता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि किसी को महसूस हो जाए कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वो हमारा अपमान कर रहा है, जिसके प्रति हम विनीत हैं वो हमारा अपमान कर रहा है। विनीत मतलब नम्र, शिष्ट। शिष्ट मीन्स सभ्य। विनीत का यही अर्थ है, वो हमारा अपमान कर रहा। अपमान माने अनादर, अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। चेष्टा मीन्स हमें ऐसा प्रयत्न बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। यदि दो लोग कोई बात कर रहे हैं या सामने वाला अपनी पर्सनल कोई चीज़ से परेशान है तो हमें उसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है जिसे पर्सनल लाइफ कहते हैं, जिसमें आप सभी जानते होंगे। इसलिए हमें बिना वजह किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी के घर या ऑफिस जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना भी अशिष्टता है। अशिष्टता मीन्स असभ्यता है। बिना किसी के कहे हुए उसकी चीज़ को ले लेना या उसका पर्स टटोलने लगना, उसके सामान को इधर उधर करने लगना, ये अच्छे गुण नहीं हैं। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित कहा जाएगा। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि यदि कोई आपसे छुपा कर कुछ लिख रहा है तो उसे आपको पढ़ने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा भी उचित नहीं है। यदि कोई हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। कृतज्ञता मीन्स बदले में उसका उपकार जरूर करना चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। खाना खाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। चबाने में अधीरता मतलब बहुत जल्दबाजी में खाना नहीं खानी चाहिए। चबाने में मुंह से आवाज़ करना अच्छा नहीं माना जाता। अपनों से बड़ों के भोजन
समाप्त कर लेने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे घर कोई मेहमान भोजन कर रहा हो तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है, पर जब वे खाना खा रहे हों तब उनके मना करने पर रोटी या उनकी थाली में ज़बरदस्ती नहीं डालनी चाहिए। हमें इस प्रकार का बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपके समझ में ना आया हो तो इसे 2-3 बार अच्छे से वीडियो को देख लेना, पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।